जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 यानी कि 30 जून की पहली शिफ्ट के एग्जाम में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए रियल प्रश्न हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। आने वाली शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है, इस क्लास को मिस मत करें। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि केंद्र राज्य के मध्य संबंध से संबंधित भाग कौन सा है। भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, भाग 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 9, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? तो हमने दोस्तों कई बार नोट किया है पंचायत। पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग 9। और भाग 9A दोस्तों, इसमें क्या है? नगर पालिका। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए नगर पालिका का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9A। और दोस्तों 9B सहकारी समिति से संबंधित भाग कौन सा? भाग 9B। ये 3 सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर देके जाएंगे। और पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 40। समान नागरिक संहिता यानी कि समान सिविल कोड कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 44। इन दोनों सवालों को भी आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से है? ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य, सत्रिया नृत्य, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जतिन गोस्वामी, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको याद रखना है सत्रिया नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? ये आपको याद होना चाहिए। असम का है। कहाँ का? असम का है सत्रिया नृत्य। इस बात को भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों असम की बात आई है तो आपको याद आ रहा होगा अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? असम में। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। ये सब सवाल आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आने वाली शिफ्टों में आपके पूछे जाने वाले सवाल होंगे। बात करते हैं ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य से आपको नाम याद रखना है केलुचरण महापात्र। इनका संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य से है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्य विधानमंडल का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। दोस्तों आपको याद रखना है राज्य विधानमंडल, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 6। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 3, इसमें किसका उल्लेख है? तो आपको मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है मौलिक अधिकार। इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 3। भाग 4, इसमें दोस्तों क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं दोस्तों भाग 4A, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गए हैं? ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भाग 5, अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भाग 5 है। इसमें दोस्तों संघ का उल्लेख किया गया है। आपका दोस्तों अनुच्छेद, आप ऐसे मान के चलिए इसमें दोस्तों लगभग 100 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 150 तक इसमें दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। इसको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लेगवाई शब्द किस खेल से संबंध रखता है? ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, शतरंज। तो आपको नोट करके रखना है लेगवाई का संबंध है क्रिकेट से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया था संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना है? कर्नाटक इसका विजेता बना है। इसको भी आपको नोट करना है। करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। बात करते हैं शतरंज से आपको याद रखना है खेतान कप और नायडू कप। इनका संबंध किससे है? शतरंज से। कमेंट करके बताएं राइडर कप।
राइडर कप। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास के अंत में आज बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ, उसको सुनकर जाएं। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है तो वो घोषणा आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की थी? तो बच्चे को पता है कहाँ की है, केरल की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कितनी थी? लगभग 96.11%। लगभग दोस्तों इतनी थी साक्षरता दर केरल की। अगर यहीं आपसे पूछ लेता सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? बिहार की थी। और दोस्तों आपसे सवाल पूछा सकता है कुल साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता दर उस समय कितनी थी? तो आपको ध्यान में रखना है 74.04%। 74.04%, जिसमें से दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर आपसे कई बार पूछी गई है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। 65.46%। और दोस्तों पुरुष की कितनी थी? तो आपको याद रखना है पुरुषों की थी 82.14%। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का है? नई दिल्ली का। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी कमेंट परीक्षा को लेकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सचिन सान्याल के द्वारा, जोगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके दोस्तों सटीक ऑप्शन हमको प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगर आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी नाम आपको दे रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन तीनों के द्वारा की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें, कमेंट कर जरा बता दें। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पूरी डेट आपको कमेंट करके बतानी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप सब जानते हैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। ये सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। आपको गांधी इरविन समझौता कमेंट कर बताना है। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया? चोल वंश, चंदेल वंश, गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ सवाल आपको बताने वाला हूँ। 100% इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल छपेगा ही छपेगा। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के शासक के द्वारा। और दोस्तों कौन थे गंग वंश के शासक? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तो आप बच्चे को पता है उड़ीसा में स्थित है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। चोल वंश, इनके द्वारा दोस्तों कौन सा मंदिर बनवाया गया? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? चोल वंश के शासक के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। आप सबको ये सब बातें पता होनी चाहिए। और दोस्तों चोल वंश के शासक थे कौन? राजराज प्रथम। राज प्रथम इनके द्वारा बनवाया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं चंदेल शासक। इन्होंने दोस्तों खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। किसके? खजुराहो के। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल शासक ने बनवाए हैं। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इस बात को भी आपको नोट करना है। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए सवाल हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश। इसका दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? जल्दी से कमेंट करके छाप दें। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। अब बात करते हैं मंदिर को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया एलोरा का मंदिर, एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। शासक कौन थे? कृष्ण फर्स्ट। इसको भी आप नोट कर लें। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल मोस्ट रिपीटेड सवाल बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? दोस्तों ये सवाल ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ए और प्लस बी, इसको आप दोनों कर लीजिएगा। इसके ऑप्शन को आप ठीक कर लेंगे।
दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन नहीं लेता, तो आपको ध्यान में रखना है संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये दोनों लोग दोस्तों इसमें भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं, इनको भी आप ध्यान में रख लें, ये दोनों लाइनें आप रट डालें। अगर आपने दोस्तों ये याद कर लिया कि भाग कौन नहीं लेते हैं, तो आपको दोस्तों भाग कौन लेता है ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। मैंने आपसे पीछे 2 सवाल पूछे। नंबर 1 सवाल दोस्तों राइडर कप, इसका संबंध किससे है, तो आप लिख लें गोल्फ, गोल्फ से है राइडर कप का संबंध। और दोस्तों एक सवाल मैंने आपसे और पूछा है, उसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ईस्टर सप्ताह किस दिन मनाया जाता है, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। कमेंट कर दें क्या ये सवाल पूछा गया कि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा मंगल और बृहस्पति, आप यहाँ पर बार काट दीजिएगा। मंगल और बृहस्पति ये दोनों ग्रह हैं, इनके बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र बेल्ट, क्षुद्र बेल्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 6 मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह। तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है, ये क्रिस गेल, इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, 6 मशीन, यानी कि दोस्तों बहुत सारे सिक्सर्स मारते हैं तो इसका 6 मशीन इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। सचिन तेंदुलकर, आपको याद आ रहा होगा प्लेइंग इट माई वे, इसको आप लिख लें, क्या है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर। सुरेश रैना, इनकी बिलीव, बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये दोस्तों सचिन और सुरेश रैना की है। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, युवराज सिंह की। ये चारों बातें आपको नोट करनी है, अच्छे सवाल हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए, मैं 2 आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग का पूर्व और पश्चिम गलियारा दोस्तों किन स्थानों को जोड़ता है, तो आपको दोस्तों उत्तर याद रखना है, सिलचर और पोरबंदर। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी, सतलुज नदी, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर पाया जाता है, कृष्णा नदी पर पाया जाता है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर पाया जाता है, तो आपको याद होगा नर्मदा नदी पर पाया जाता है। ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात, ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, कावेरी नदी पर। मैट्टूर बांध कहाँ पर पाया जाता है, कावेरी नदी पर। और इसके अलावा पेरियार बांध कहाँ पर पाया जाता है, इडुक्की नदी पर। ये सब बातें भी आपको थोड़ा याद रखनी है, अच्छे सवाल हैं ये दोस्तों। कुछ सवाल हमको जो मिल पाए थे उसका मैंने एक सटीक एनालिसिस करा दिया इस क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे साथ बनाकर रखें।